पर दूसरी तरफ गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञोल्प कंठश्च षडैते पाठकाधमा। दुर्गा सप्तशती की भूमिका में पढ़िएगा कभी, पाठ करने की भी विधा है और उसमें सबसे पहला अधम पाठक वो है जो पाठ करने वाले विषय के अर्थ और उसके आचरण को अपने जीवन में धारण नहीं करता। श्रीरंगम में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित की ख्याति को प्राप्त करने के बाद जब श्री रंगनाथ का दर्शन करने जाते हैं, बड़े बड़े सामवेदी पंडित सामने बैठ के सस्वर भगवान के सामने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का पाठ करते हैं। पर श्रीमन महाप्रभु गौर हरि आनंद निमग्न होकर उस सब पाठ में नहीं बैठते, बल्कि दूर एक खम्भे के पास बिल्कुल निर्धन सा, बिल्कुल सहज सा एक ब्राह्मण गीता की पोथी लिए बैठा है, वो भी उल्टी पकड़ रखी है, पन्ना पलटता है और बोलता है विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। उसको विष्णवे नमः बोलना भी नहीं आता, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। और गौर हरि उसके सामने बैठकर आंखों से आंसू बहाते, जय हो, वाह, जय हो, जय हो, बलिहार साधु 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 रोज पुकारते। महाप्रभु को मुख्य द्वार से प्रवेश करते देखते ही पंडित अपना स्वर तीव्र कर देते कि हमारे स्वरों को समझने वाला कोई आया है। वेद का पाठ बड़ा प्रतिभा से हो सकता है, उसको समझने की बात दूर रही, उसका पाठ भी अतिशुद्धि मांगता है, हाथ के स्वर मांगता है। हिंदी सामान्य संस्कृत में लिखा जाने वाला य शुक्ल यजुर्वेद में ज कहकर उच्चारण होता है। सामान्य हिंदी संस्कृत में लिखने वाला श शुक्ल यजुर्वेद में ख कहकर उच्चारण होता है। केवल पाठ सीखना हो तो 5-10 साल का कोर्स करना पड़े महाराज। महाप्रभु जाकर उसके पास एक दिन खींच के पंडित बोले, हमने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु चरणों में बैठकर बड़ी प्रतिभा से गीता के वेदों के विशुद्ध पाठ का अध्ययन सीखा है, और हे निमाई पंडित, हमारे प्रतिभावान पाठ को छोड़कर तुम इस मूर्ख पंडित के सामने बैठ जाते हो जो एक स्वर बोलना नहीं जानता। अरे जिसको विष्णवे नमः बोलना नहीं आता उसके सामने बैठ जाते। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, हे पंडित प्रवर, आप नाराज नहीं हो, चले हम इससे ही पूछते हैं ये क्या करता है। गौर हरि सबको ले गए, कहा, पंडित जी आपको गीता पाठ करना आता है? एकदम घबरा गया। बड़े बड़े विद्वान पास खड़े थे। ऐसे समय में सत्य बोलने से ही व्यक्ति बचता है। उसने कहा, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मुझे एक श्लोक पढ़ना नहीं आता। बोले, वो तो दिख भी रहा है, तभी उल्टी पोथी पकड़े बैठे हो महाराज। बोले, पर आज मैं चातुर्मास्य कर रहा था और मुझे लगभग 2 महीना हो गया, मैं नित्य देखता हूं, न तो तुम्हारे पास कोई आता है, न तुम्हें कोई भेंट दक्षिणा देता है। श्रीरंगम के विद्वान परिवेश हैं, सबको पता है कि तुम महामूर्ख हो, फिर भी तुम इस खंबे के पास बैठे बैठे और रोज पन्ना एक एक पलटते रहते हो और विष्णवे नमः बोलते रहते हो। ऐसा क्यों करते हो? लोग बड़ा बुरा कहते हैं, गाली देते हैं, मूर्ख मूर्ख बोलते हैं, उसके बाद भी तुम ऐसे ही रोज बैठे रहते हो। भावुक हुआ वो विप्र कहता है, मैं आपसे सत्य कहता हूं, मुझे गीता के एक श्लोक को भी पढ़ना नहीं आता, पर जैसे ही मैं गीता के दिव्य ग्रंथ को खोलता हूं, मेरे सामने कुरुक्षेत्र का मैदान प्रकट हो जाता है। एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं, ठीक उसके बीच में रथ लेकर श्याम सुंदर खड़े हैं, उनके पास में पार्थ बैठा हुआ है। कभी भगवान बड़ी गंभीर मुद्रा में बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर जब वो बोल रहे हैं उस समय उनकी कुंतल अलकावलियां जब उनके ऊपर से विच्छुरित होकर उनके माथे पर आती हैं और जब वो हाथ से उसे पीछे
निश्चय करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एक कमल के ऊपर हजारों भंवरे उसके मकरंद को लूटने के लिए युद्ध कर रहे हो। जब हिलते समय उनके कानों के कुंडल उछल करके उनके कपोल से टकराते हैं, उस समय मैं उस पवन की भी ऊपर वारी वारी जाता हूं, जो चलते समय बोलते समय उनके पीतांबर को पीछे लहराता है। कभी कभी उनका मोर पंख दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी मध्य से खोलकर वायु का आघात उसमें से निकलता है। मैं आपसे क्या कहूं महाप्रभु, कभी कभी उत्साह में बोलते बोलते श्री गोविंद के मुख से जब उनका स्टीवर छींटा उछल करके गीता के श्लोकों से अर्जुन के ऊपर गिरता है, तब उसके भाग्य पर मैं वारी जाता हूं। मन करता है लपक के अर्जुन को ऊपर से नीचे तक चाट लूं, जिसने श्री कृष्ण के अधरामृत में अभिषेक किया हो। ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा? पर दिन भर बैठा बैठा गीता के हर श्लोक में गोविंद की उस रूप माधुरी का मैं दर्शन करता हूं। महाप्रभु ने कहा, पंडितों सुन लो, तुमने वेद जाना, इसने वेद का लक्ष्य पा लिया, इसने वेद का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। क्या समझे हो तुम? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। ये एक बिंदु पर ही 3 दिन चर्चा चले तो समाप्त नहीं हो। हर बिंदु पर लेकर